बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर है 10। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। ठीक है। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। देखें ज़रा, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो लैपटॉप की वैल्यू और दूसरा टैबलेट्स की। 9 ऐसे हैं जो लैपटॉप टैबलेट्स दोनों यूज़ कर रहे हैं, 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप बुक्स हैं और 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। यानी इसमें बुक्स की रेशो नहीं दी गई हमें। ठीक है। अब 8 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास तीनों आइटम्स मौजूद हैं, यानी कि ये सबका इंटरसेक्शन 8 आ रहा है। अब टोटल नंबर्स जो थे ना पार्टिसिपेंट के, वो 35 हैं। यानी टोटल नंबर्स कितने हैं? 35। तो हमने ये निकालना है बुक्स कितने पार्टिसिपेंट के पास है। तो देखें ज़रा, लेट कर लेते हैं पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप। लैपटॉप्स कितने लोगों के पास हैं? नंबर ऑफ एल कितने होंगे हमारे पास? 17। ठीक है। इसी तरह टैबलेट्स के लिए हम टी से शो करवा लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स, तो नंबर ऑफ टी कितने हैं? 11। और इसी तरह बी से हम बुक को शो कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स। अब बुक्स का हमने मालूम करना है, तो नंबर ऑफ बी के आगे हम एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अब जो दोनों कॉमन है, यानी लैपटॉप और टैबलेट्स 9 लोग यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह लैपटॉप और जो बुक है वो 6 पार्टिसिपेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह टैबलेट्स और बुक जो हैं वो 4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और 8 लोग ऐसे थे जो तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं? यानी एल यूनियन टी यूनियन बी कितने हैं? 35। जो टोटल वैल्यू होती है ना, वो सबका यूनियन होता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब हम रूल लगाते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये 3 सेट्स के लिए हमारे पास ये रूल है। तो रूल क्या होगा? जो तीनों का यूनियन है वो बराबर होगा नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ बी यानी बुक्स। अब माइनस करनी है कॉमन चीज़ें। टी इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन बी, और जो तीनों कॉमन है ना वो हमने ऐड कर देनी होती हैं, तीनों का कॉमन जो आएगा। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? 35। नंबर ऑफ एल 17, नंबर ऑफ टी हमारे पास 11 आ गया, और इसी तरह नंबर ऑफ बी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट्स 9 है, इसी तरह टैबलेट्स और बुक 4 हैं। ठीक है। और लैपटॉप और बुक्स जो हैं वो 6 हैं। ठीक है। और जो तीनों के टोटल है ना, यानी जो 8 लोग ऐसे थे जिनके पास तीनों चीज़ें थी। ओके। होगा क्या? 17 और 11 को अगर ऐड करें 28 आ जाता है। ये वाला 8 शुरू में ले आए, माइनस वाली वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास -19 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ बी आ गया। इन तीनों को सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 17। अब ये 17 35 से माइनस होना है, यानी कि 35 - 17, तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेवल 1 to 150
रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, यानी ये जो 1 से 150 तक है ना, ये यू का सेट है। इसी तरह द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब एम्प्लॉयज़ को कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है ए की, 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, यानी कि 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है ना वो 30K to 45 है, और ये हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके लेबल्ड है 50 to 89। इसी तरह बी वाला जो है ना वो है 50 एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी है 50K to 80K, और ये आने हैं 101 से 150 तक, ठीक है। और सेट सी में क्या आ जाएंगे, 60 एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनकी सैलरी 100K से 150K है, और इनको लेबल किया गया 1 to 49 और फिर 90 to 100। तो देखिए ज़रा पार्ट 1 है ए, हमारे पास पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो हम सेट लिख लेते हैं। यू वाला क्या था देखें, 1 से 150 तक, यानी कि 1 2 3 और ये ऑनवर्ड 150। इसी तरह ए वाला जो सेट है हमारे पास, कि उसने कहा था कि ये ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको लेबल किया गया 50 से 89 तक, तो यानी कि 50 51 52 और ये 89 तक आएंगे। इसी तरह बी का जो सेट है वो था 101 से 150 तक, 102 103 और इसी तरह 150 तक। सी वाला जो सेट है वो है 1 2 3 से 49 और फिर था 90 से 100 तक। तो आप इसको इस तरह शो कर लें, ठीक है। ये 3 सेट है हमारे पास। हमने करना क्या है, सबसे पहले तो ए कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो जब भी कंप्लीमेंट मालूम करते हैं आपको पता, पहले यू की वैल्यू लगाते हैं हम। माइनस ए का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो ए की वैल्यू लगाएंगे। अब कंप्लीमेंट में ऐसे नंबर आते हैं जो कि यू में हो, इस सेट में ना हो। और देखें ज़रा, यहाँ पे 50 से 89 तक है और यहाँ पे 1 से 150 तक है, यानी कि इनमें 50 से 89 तक नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 से ऑनवर्ड 49 तक तो आएंगे, ठीक है। उसके बाद 50 51 52 वो 50 से लेके 89 तक यहाँ पे हैं, तो इसलिए ये नहीं आने वाले। आगे 90 इसमें नहीं है, 90 91 फिर अप टू 150 तक इसमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए इधर लिख दिया हमने। उसके बाद इस तरह बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले यू की वैल्यू लगाएंगे हम, माइनस बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो बी की वैल्यू लगा देंगे और ये अप टू 150 तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे नंबर आने जो इसमें हो इसमें ना हो। तो देखें ज़रा, ये 101 से 150 तक है, यानी कि ये तो 1 से 150 तक है, तो यानी इसका मतलब है 1 से 100 तक आपके पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट निकल आए, इनका यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन लेंगे, यानी कि 1 2 3 49 90 91 150। ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ 1 2 3 और ये 100 तक है, ओके। यूनियन में क्या होता है, तरतीब लिखने होते हैं। तो देखें ज़रा, 1 से 49 तक तो यहाँ पे हैं, अगर देखा जाए तो 1 से तो 100 यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। और 100 से आगे 101 वो इसमें मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 90 से लेके 150 तक इस हिस्से में मौजूद है। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास ये सारे नंबर 150 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ना, इसका हमने इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन आप सी के साथ करेंगे। तो पहले ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास आ गई। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 1 2 3 49 90 91 और ये 100 तक ऐसे ही जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, जो कॉमन हो वो लिखने हैं। अब देखें ज़रा, इसमें तो 1 से 150 तक मौजूद है और ये है 1 से पहले 49 तक फिर 90 से 100 तक। तो इसका मतलब है ये कॉमन सेट बन रहा है। ये नंबर ऐसे हैं जो कि इधर भी मौजूद हैं, तो हम ये वाला सेट ऐसे ही लिख लेंगे। ये पार्ट ए का आंसर है।
पार्ट बी की जानिब चलते हैं। पार्ट बी है क्या हमारे पास, हमने नंबर मालूम करने हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। अगर हम देखें तो हमने बी कम्प्लीमेंट ये मालूम कर लिया हुआ है। ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं इसको दोबारा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कर लेते हैं ये ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो बी कम्प्लीमेंट कैसे निकला था हमारा, पहले हमने यू के साइड लिखे थे माइनस, फिर बी की वैल्यू आनी है 150 तक, और इसका जो आंसर आया था ना वो 1 2 3 से 100 तक था। ठीक है, सी कम्प्लीमेंट हमने पहले मालूम नहीं किया था, तो सी कम्प्लीमेंट को हमें करना पड़ेगा। तो पहले यू की वैल्यू आएगी माइनस, हम सी की वैल्यू लगा देंगे। सी की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू 49, फिर 90 91 से अप टू 100। तो ऐसे नंबर जो इधर मौजूद हैं इधर मौजूद नहीं है, वो आपका आंसर होंगे। तो देखें ज़रा ऐसे कौन से नंबर हैं जो इधर मौजूद हैं इधर नहीं है। 1 से 49 तक इधर मौजूद हैं, इसका मतलब 50 नहीं है उधर। इस तरह 51 52, ठीक है। इसी तरह 89 तक इधर मौजूद नहीं है, फिर 90 से लेके 100 तक मौजूद है, फिर 101 से 102 103 अप टू 150 इधर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पार्ट बी है, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट लेना है। सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लगाएंगे हम, इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट 50 51 52 89 101 102 103 और अप टू 150। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऐसे नंबर जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो अगर देखें तो कॉमन क्या है इसमें, 50 से 89 इधर मौजूद है, तो ये तो कॉमन होंगे। ठीक है, 50 से 89। अब बाकी 101 तो इधर नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब है कि ये इधर मौजूद नहीं है। अब हमने इसको ए के साथ यूनियन करना है, अब हमने इसको ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। जो हमारा आंसर आया बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो देखें तो सबसे पहले आपके पास है ए कम्प्लीमेंट, ए का सेट है। ए का सेट हमारे पास क्या है 50 से 89 तक। इंटरसेक्शन हम करेंगे बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे। ओके, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो वो लिखने होते हैं। तो देखें ज़रा, दोनों सेट सेम है, तो इसका मतलब है दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। हमने एक्चुअली बताना ये था कि जो हम ये सोल्व कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन इनटू बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, इनमें कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि 50 से 89 तक अगर आप काउंट करें तो आपके पास टोटल 40 नंबर्स बनेंगे। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।